जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव आज कटिहार पहुंचे। कटिहार पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दो महत्वपूर्ण ऐलान किए। पहला ऐलान महिला आरक्षण बिल पर था। पप्पू यादव ने भाजपा सरकार पर सीधे कटाक्ष करते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल तो बहाना है, उद्देश्य तो लोगों को बेवकूफ बनाना है। मीडिया, गोदी मीडिया के द्वारा एक स्टंट, इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी जी जिस तरीके से लगातार भारत के आम आदमी की आवाज बनते जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तब जाकर इस विशेष सत्र को बुलाकर 33 के बाद का एक शगुफा छोड़ना, महिला आरक्षण बिल, हम तो कह रहे हैं कि आप 50% कर दीजिए महिला आरक्षण। केंद्र से लेके सभी क्षेत्र में, मंत्रिमंडल में भी आप 50% महिला करिए। कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत ने तो बहुत पहले राजस्थान में 50% महिला आरक्षण को दिया गया, नीतीश कुमार जी ने भी दी, सिपाही में, स्कूल में अभी दिया, पंचायती राज में दी, जीविका में लगातार महिला सशक्तिकरण पर काम हो रहा है। आप तो द्रौपदी मुर्मू को बेइज्जत कर दिए और कंगना रंगना चखना को आप ले आए लोकसभा और उसकी आरती उतार रहे थे, उससे सेल्फी ले रहे थे। देश ये जानना चाहता है कि आदिवासी बेटियों का अपमान क्यों, सम्मान क्यों नहीं। लगातार आप अपमानित कर रहे हैं मुर्मू जी को। इस देश के सर्वोच्च सदन का उद्घाटन राष्ट्रपति की भूमिका होनी चाहिए। जब आप कंगना को बुला सकते हैं, सारे बहरूपियों को बुला सकते हैं, तो फिर देश के राष्ट्रपति क्यों नहीं? तो आप तो वहां भी अपमानित किए। पूरी दुनिया ने मणिपुर की महिलाओं को निर्वस्त्र होकर के सामूहिक बलात्कार को देखा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में आपकी भूमिका खत्म हो गई, उसको देखा। एथलेटिक्स में आप खत्म हो गए। बीजेपी और आरएसएस का सम्मान सिर्फ सियासत और सत्ता है, बेटी या मां नहीं है। बीजेपी और आरएसएस को सबसे ज्यादा नफरत किसी से है तो वह है आदिवासी, एसटी, एससी, दलित, अत्यंत पिछड़ा, माइनॉरिटीज, ओबीसी। अरे आप 33% में, जब आप समाज के कमजोर तबकों को शैक्षणिक और नौकरी में 67% आरक्षण की बात स्टालिन और हमारे नेताओं ने किया है, तो फिर जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। आप जाति जनगणना करवाते, फिर परिसीमन करवा करके आप ये बिल लाते। या यदि ये बिल लाना था तो आप 2014 में जब आए थे तब ये बिल लाते, ताकि जाति जनगणना और परिसीमन दोनों कराया जा सकता था। आप जब अंतिम विदाई की ओर हैं, फिर ये जरूरत क्यों पड़ी? महिला बिल महत्वपूर्ण है। कई बार पहले राज्यसभा पास होकर के वह रुक गई। सिर्फ मैं देश के विपक्ष के नेताओं से जानना चाहता हूं, बिहार में क्या एसटी एससी, महिला आरक्षण में एसटी एससी का आरक्षण क्यों नहीं? अत्यंत पिछड़ा में
कि महिलाओं का आरक्षण क्यों नहीं, माइनॉरिटीज और ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं, और इस पर आप चुप क्यों हैं? इसीलिए मेरा डिमांड है कि आपने इसको राजनीतिक तरीके से करने का प्रयास किया है, आपका दिल और मन साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आप कितने दिन रहोगे? 2033 में तो आप रहोगे नहीं। आप तो ख्वाबी पड़ा, और ज्यादा से ज्यादा यदि आओगे भी तो बीजेपी नहीं आने देगी, नहीं रहने देगी आपको। तो मैं जानना चाहता हूं, या सिर्फ राजनीति करने के लिए भी लाएंगे? इसमें देश के 85% लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी भूल क्यों गए? इसीलिए मैं कहता हूं कि ये लोग 85% लोगों के दुश्मन हैं। नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान की 85% जो समाज है, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से कमजोर है, उसकी महिलाएं आगे आए। कल पप्पू यादव की बेटी, पप्पू यादव की बहन, पप्पू झा की बहन, पप्पू सिंह की बहन, पप्पू कुशवाहा की बहन, पप्पू कुर्मी की बहन, बस वो भी बड़े घर, गरीब और कमजोर परिवार के लोगों को ऐसी राजनीति में लाने के लिए आरक्षण की सख्त जरूरत है। इसके बगैर महिला बिल का कोई मतलब नहीं है। हम चाहेंगे कि इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, अन्यथा 85% और माइनॉरिटीज के लिए हम आंदोलन करें। दूसरी चीज, पप्पू यादव का कहना था कि अगर भाजपा सरकार की नीयत साफ है तो वो बिहार सरकार और राजस्थान सरकार की तरह पूरे देश में 50% महिला आरक्षण लागू करे। इधर पूर्णिया से चुनाव लड़ने को लेकर पूछे जाने पर पप्पू यादव ने स्पष्ट कहा कि अगर इंडिया गठबंधन ने उन्हें मौका नहीं दिया तो वे कोसी पुत्र बनकर पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। पूर्णिया सीट हो या कटिहार या अररिया या किशनगंज या कोसी या मिथिलांचल, मैं कई बार कह चुका हूं, ये मेरा घर है, ये मेरी मट्टी है, ये मेरा जन्म स्थान है, ये मेरा कर्म स्थान है। इससे हमको भगवान भी अलग नहीं कर सकता। कोसी सीमांचल के आर्थिक, शैक्षणिक और गरीबी से आज़ादी की लड़ाई मेरी बहुत प्राथमिकता है। आप पहले से जानते हैं, चाहे बिजली का सवाल हो, मैं आपको पहले कह दूं, हर कीमत पर सीमांचल के बिजली के सवाल पर ना लोगों को हम बोझ पड़ने देंगे, ना मैंने जो वादा किया था कि डीएसपी जाएगा, गया कि नहीं? मैंने वादा किया था किसी जनप्रतिनिधि को कुछ नहीं होने देंगे। मैंने वादा किया था कि जो जुल्मी है उसको नहीं छोड़ेंगे। हम लगातार, जो गांव को बिजली 3 घंटे भी नहीं रहती है, हर कीमत पर 18 घंटे से 20 घंटा बिजली का हमने वादा किया है, हर कीमत। और मनमानी एग्जीक्यूटिव और इंजीनियर को नहीं करने देंगे। यह क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, यह क्षेत्र बीमारी से प्रभावित है। इसके लिए दरभंगा और सहरसा में एम्स का मेरा डिमांड है। मधेपुर और मधुबनी के चीनी मिल और बनमनखी की चीनी मिल चलाने का मेरा डिमांड है। कटिहार जूट मिल को, जो हमारी जिंदगी थी उसको खत्म की गई, उस जिंदगी को दे दे की ये डिमांड है मेरा। चाहे वो पूर्णिया उप राजधानी का सवाल हो, चाहे पूर्णिया एयरपोर्ट का सवाल हो, चाहे पूर्णिया हाईकोर्ट का सवाल हो, हाईकोर्ट के बेंच का सवाल हो, ये लेकर रहेंगे, किसी कीमत पर लेकर रहेंगे।
ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है। मैं जाति नहीं हूं, मैं रेणु का विचार हूं। मैं सुधांशु नारायण सिंह जी की विचारधारा से चलता, मैं नक्षत्र मालाकार के विचारधारा से चलता, मैं भूपेंद्र नारायण मंडल जी के विचारधारा से चलता, मैं ललित नारायण मिश्रा जी के विचारधारा से चलने वाला लोग। मैं सिर्फ कोसी सीमांचल को विकास में नंबर 1 देखना चाहता हूं। मेरा घर है और कोई जाति के आधार पर पप्पू यादव को और कोसी सीमांचल को ना डराए, इस्तेमाल ना करे। हिंदू मुसलमान का अखाड़ा नहीं बनने देंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड का अखाड़ा नहीं बनने देंगे और बाहर से आकर के मरड़ भी नहीं बनने देंगे। इसीलिए पूर्णिया ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि कोसी सीमांचल में सुरजापुरी है, कुलैया है, शेरशाहबादी है, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, बंटवारा करिए, सबको हिस्सेदारी दीजिए राजनीति में। कुलैया डेवलपमेंट की लड़ाई हम लड़े, शेरशाहबादी की लड़ाई हम लड़े, सुरजापुरी मूवमेंट की लड़ाई हम लड़े। इसीलिए आप बेफिक्र रहें। रियल में मां, माटी और रिश्ता सिर्फ इस देश में पप्पू यादव का है। हर घर से वहां कोई जाति धर्म मजहब नहीं हो सकता। मेरे लिए हर जाति धर्म मजहब के लोग मेरे लिए मेरी सांसें हैं, जिंदगी है, खून है। पूर्णिया मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। स्टैंड क्लियर है ना कि पूर्णिया में इस बार लोकसभा चुनाव के दावेदार आप हैं? सर, मैं हूं, मैं खुद मियां मिट्ठू नहीं बनता। जनता जो तय कर देगी उसमें पप्पू यादव खड़ा हो। और जनता सीमांचल कोसी की चाहती है कि पप्पू यादव पूर्णिया में बेटा की तरह खड़ा रहे। सिर्फ पूर्णिया या जन अधिकार पार्टी कहीं और भी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? सर, मैं अभी हमेशा इंडिया को मजबूत करने की बात कही। मैं किसी भी कीमत पर भारत के 2024 के चुनाव में हिस्ट्री को, संविधान को जिस तरीके से लगातार हमले हो रही है, लगातार दलित आदिवासी के सम्मान को मिटाने की बात हो रही है, उसको सेव करने के लिए, इंडिया को बचाने के लिए हमारा अंतिम प्रयास होगा कि हम इंडिया के साथ रहें। बात बना है सर। और उसके बाद यदि इंडिया वाले को कोसी का बेटा पसंद नहीं तो फिर उसे कोसी की धरती बताएगा कि कौन मजबूत कौन बात कमजोर। आस्था या विचार या लिंग या भाषा या भगवान या तर्क और कुतर्क की जरूरत नहीं है। केरल में सबसे ज्यादा मंदिर है, वहां कोई तर्क नहीं है, वहां सब सेकुलर है। संविधान से सेकुलर और सामाजिक न्याय का शब्द अमिट कर दिया गया बीजेपी के द्वारा। इस बार के संविधान में अमिट कर दिया गया। काहे? सेकुलर हमारी ताकत है, फिर क्यों? इसीलिए मैं जानना चाहूंगा कि लगातार जो कभी गीता, कभी रामायण, कभी कुरान, कभी बाइबल, कभी भाषा, कभी जाति, कभी क्षेत्र, काहे? हर विचारों की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के हम पक्ष में हैं। किसी भी विचार को खत्म करके एक नूतन विचार
को लाना सही नहीं है। आप नई विचार लाइए, लेकिन दूसरे विचारों को गलत कह के नहीं। आपको किसी भी पंथ धर्म को मानने का पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन किसी दूसरे पंथ धर्म और क्षेत्र लिंग को गाली देना, ये कहीं से भी ये सही नहीं है। आप अपनी जाति या दलित, कमजोर या सामाजिक न्याय को मजबूत करिए, पिछड़े और अत्यंत पिछड़ों और एसटी एससी के अधिकार की बात करिए, माइनॉरिटीज की रक्षा की बात करिए, वो ठीक, लेकिन किसी ऊंची जात को किसी को गाली देकर, किसी जाति को गाली देकर, ये सही नहीं है। मैं किसी भी जाति के अपमान को गलत मानता हूं। हर जाति का सम्मान, हर विचारों का सम्मान, हर संस्थाओं का सम्मान, हर क्षेत्र, लिंग, भाषा और आस्था जैसी धर्मों का सम्मान, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जो कोई मंत्री लगातार इस तरह की बात करते हो, चाहे किसी को कृष्ण आता हो सपना में, किसी को राम आता हो, ऐसे लोगों को अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, ना कि अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए किसी वर्ग, किसी समूह, किसी बड़े विचारधारा वाले समूह को आपके किसी भी आचरण और शब्दों से दिक्कत ना हो। ऐसे लोग यदि किसी तरह के अपने शब्दावली से किसी समाज को कष्ट पहुंचाता है, तो वह किसी भी दल, किसी भी संस्था के लिए सही नहीं। मैं चाहूंगा, आज जरूरत है 38,000 पर मात्र 20 कमरा है। शिक्षा मंत्री जी, आप कमरे को बढ़ाइए। 1500 पर मात्र एक टीचर है, उसको बढ़ाइए। किसी भी तरह का लैब और टेक्नीशियन नहीं है, उसको बढ़ाइए। कोचिंग को आप बंद कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, लेकिन प्राइवेट कोचिंग की जगह जो बच्चा स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, बेस्ट क्वांटिटी और क्वालिटी नहीं है, तो इसके लिए पहले आप माहौल बनाइए। ना रूम, ना टीचर, ना फैकल्टी, ना टेक्नीशियन, ना लैब, ना पुस्तकालय, और उल्टे 75% अटेंडेंट। मारना चाहते हो? आप टीचर दो, आप रूम दो। मरवाड़ी कॉलेज दरभंगा में 18,000 स्टूडेंट, 38,000 स्टूडेंट है जेडी कॉलेज बेगूसराय। तो आप इस पर बात ही नहीं करते। आप हमेशा विवाद से बचना चाहिए, इससे दल को और नेता को घाटा होता। इसीलिए मैं कंप्लीट रूप से चाहूंगा कि इस तरह के विचार बिल्कुल गलत है और सही नहीं। अंतिम